जिसको अमृत काल कहते हैं, ये भारत में नफरत काल चल रहा है। नफरत इतनी बढ़ा दिया है कि ड्यूटी पे खड़ा पुलिस भी गोली छाती में मारने का जो नारा लगाया मोदी ने, वो नारा सफल होता दिख रहा है। राम राज्य में नफरत तो कभी राम ने नहीं फैलाया। ये राम के नाम को बदनाम करने वाले लोग नकली राम भक्त, ये नकली राष्ट्र भक्त, इनका चाल चरित्र चेहरा देखने लायक। नाटक रचते, इनको नाटक बहुत अच्छा आता। बंगाल में मछली खाएंगे, मणिपुर में कुत्ता खाएंगे, यहाँ शाकाहारी बन जाएंगे, यहाँ पे गौरक्षक बन जाएंगे, गोवा में गौमांस खाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता दान बहादुर यादव मौजूद हैं। बिहार की वो घटना जिसने राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। पांडव कुमार, जिसे केवल ये सुनकर गोली मार दी जाती है प्रशासन के व्यक्ति के माध्यम से कि वो बिहार से है, तो क्या इस देश में बिहारियों की कोई इज्जत नहीं है जिस प्रकार से गोली मारी गई है? क्या घटना पे क्या कहेंगे सर? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस मुद्दे पे उस एक निर्दोष युवक की जिसकी जान ली गई, आप उसकी आवाज उठा रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भारत की मीडिया जब से मोदी बिहार में बोल के आए हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, तब से सबकी छाती में गोलियां लग रही हैं। अभी आपको पता है बिहार में 2 लोगों को यादव होने की सजा दी गई, उन्हें गोली मार दी गई। बिहार में पहले कानून की हत्या की गई, अदालत की छाती में गोली ठोक दिया, क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है, सरकार को नहीं। सरकार का काम है अपराधी को पकड़ के कानून के हवाले कर दे, लेकिन बिहार में न्यायालय की छाती को भेदते हुए क्या नाम है, 2 लोगों की, कौन यादव हैं, वो भी, उन यादवों की भी हत्या। और अब ये पांडव कुमार पे आता हूँ। तो 6 गोली छाती में मारने का जो नारा लगाया मोदी ने, वो नारा सफल होता दिख रहा है। जिसको अमृत काल कहते हैं, ये भारत में नफरत काल चल रहा है। नफरत इतनी बढ़ा दिया है कि ड्यूटी पे खड़ा पुलिस भी रक्षक होते हुए भक्षक बन गया। ये सरकार रक्षक नहीं है, ये भक्षकों की सरकार है। सारे लोगों की जीवन लीला को पूरे हिंदुस्तान में रोज निगल रहे। बेटियों की अस्मिता खतरे में है, उनकी जान खतरे में है। अभी आप ये देखो, गाजीपुर जिले में एक लड़की की हत्या होती है, हत्यारे पुलिस ऑफिसर्स को पत्थर मार दिए, प्रतिनिधि मंडल को मार दिया। किसके उकसावे पे? इस सरकार के उकसावे पे। इनकी गोली मारने का साहस नहीं, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार उनके पीछे खड़ी। कौन सी सरकार? अरे यहाँ से वहां तक सब जुमलों की सरकार। नफरत काल चल रहा है, सब जगह मोदी का नफरत का डंका बज रहा है। दिन भर आप नफरत फैलाओगे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होगा? इन्होंने नफरत फैलाई है। फूट डालो राज्य करो का नारा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में चिराग पासवान है, मांझी हैं, सम्राट चौधरी हैं, ये हमारा ये क्या नाम है, पलटू राम चाचा, नीतीश बाबू हैं। और बीजेपी तो राम राज्य लाने वाली है, नकली राम राज्य है। राम राज्य में नफरत तो कभी राम ने नहीं फैलाया। ये राम के नाम को बदनाम करने वाले लोग नकली राम भक्त, ये नकली राष्ट्र भक्त। अच्छा, मांझी का बयान तो और भी चौंकाने और शर्मनाक वाला रहा। वो कहे मर गए तो मर गए, काहे बवाल कर रहे हैं? भाई, उनके घर का अपना थोड़ी है, देश की जनता से उन्हें मतलब नहीं। उनका पद, उनके बेटे का पद सुरक्षित रहना चाहिए। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। अब दूसरी बात ये आ गई, दिल्ली की दर्दनाक घटना, देश की राजधानी की घटना, कि अब देश की राजधानी में इस बिहार की लोगों ने जितनी सड़कें, बिल्डिंगें, इमारतें, सब कुछ अपना पसीना और खून बहाया, उस हिसाब से उनको नौकरी, रोजगार, मजदूरी नहीं मिली है। यहाँ की जो हरियाली दिख रही, ये पेड़ इन दलालों ने, देशद्रोहियों ने नहीं लगवाया, ये उनके खून पसीने की है। उस बच्चे का गुनाह क्या था? कोई गुनाह नहीं।
बिहारी हूँ। हाँ, मैं बिहारी हूँ, बड़े संस्कारी हूँ जी। क्या संस्कार है? मजदूरी कर रहा था, सेवा कर रहा था। और इनका संस्कार देखो, नफरत बाबू का, नरेंद्र भाई मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, सबकी छाती में गोली ठुकवा रहे हैं। और जहां भी अपराध होता है, हैरत की बात है, मैं कहता हूं इन्होंने गोली नहीं मरवाई, मारने के बाद इनकी पुलिस को सांप क्यों सूंघ जाता है? अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती। चलो, सरकार तो देश में सरकार नाम की चीज नहीं, ये लुटेरे, ये देश के गद्दार हैं, इस देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं, संविधान को मिटाने के लिए आए। मैं ये कहता कि गोली मारी गई, सरकार का काम उसे अरेस्ट करे। सरकार फेल्योर है, फरार कैसे हो जाता है? कानून का शासन नहीं है, तो न्यायालय भी लाचार खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का सजग प्रहरी, मौलिक अधिकारों का रक्षा करने वाला, लाचार है। मानवाधिकार लाचार है। सारे, आप कहाँ जाओगे? जहां भी जाओ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन चिराग पासवान पूरी हमदर्दी दिखा रहे हैं। कल मैं उनका इंटरव्यू भी करने गई थी, तो मांझी के बयान पे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भले ही वो हमारे एनडीए सरकार में बड़े मंत्री हो, लेकिन मैं उनके बयान का विरोध करता हूं, मैं तो पांडव कुमार के साथ हूं। विरोध कर कर ही तो सत्ता में बैठे हैं। अच्छे कामों का विरोध, बुरे कामों का विरोध, काम क्या कर रहे हैं? अगर चिराग जी चाह लेंगे, सरकार से समर्थन वापस लाने लेंगे, 2 घंटे में लड़का, वो पुलिस का अभियुक्त जो है, गिरफ्तार हो जाएगा। बचा रहे हैं, नाटक रचते। इनको नाटक बहुत अच्छा आता। बंगाल में मछली खाएंगे, मणिपुर में कुत्ता खाएंगे, यहाँ शाकाहारी बन जाएंगे, यहाँ पे गौरक्षक बन जाएंगे, गोवा में गौमांस खाएंगे। इनका चाल, चरित्र, चेहरा देखने लायक। अभी बंगाल में मछली दिखा देगा, कंठी पहन के, भगवा पहन के मछली खा रहे, और पंडित झालमुड़ी भी तो खा रहे थे पीएम मोदी 10 रुपए की। अरे ये तो नाटकबाज है, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हमारा है। ये बताओ, झालमुड़ी, उनके पास पतिंगा पर नहीं मारने पाता, जब वोट में होते हैं एक बंदा नहीं दिखता, झालमुड़ी तक पहुंचे कैसे? इतनी स्पेशल प्रोटेक्शन की भी झालमुड़ी वाला गया कैसे? उसका नाम बताए, उसकी दुकान का नाम बताए। आज तक पूरा बंगाल ढूंढ रहा हो, झालमुड़ी वाली दुकान नहीं मिली। मैं आपसे पूछता हूँ, झालमुड़ी का नंबर बताओ, हम भी जाके पूछेंगे उससे। वो एनएसजी का कमांडो था, ये नाटकबाज प्रधानमंत्री वहां लाके झालमुड़ी रख के वीडियो बना रहे, इवेंट बनाते हैं। बताइए, तमाम बिहारी जो इस वक्त आपको देख रहे हैं सर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कब तक ऐसे टारगेट? लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको आत्मरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। ये सरकार खुद ही कहते थे आत्मनिर्भर बनो। ये बंदा ट्रंप पे निर्भर है, अमेरिका पे निर्भर है, अपने पे निर्भर नहीं, दूसरों को शिक्षा देता था। लेकिन सच कहते थे कि सरकार आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेगी, इसलिए आप निर्भर बनो, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करो। इनको पहचानो, ये तुम्हारे वोट से बन के तुम्हारा खून पी रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का खून कर रहे हैं, तुम्हारी नौकरी छीन रहे हैं, तुम्हारा रोजगार छीन रहे हैं, सैनिकों का रोजगार छीन रहे हैं, उन्हें अग्निवीर बना के उनकी नौकरी छीन लिया, और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं। पूंजीवाद जब बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, क्योंकि हर एक नौकरी पे 5,000 रुपया महीना कमीशन लेते हैं सरकारी नौकरियों में, तब उसे अगली बार रखते हैं। तो ये दास प्रथा की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो भी बोलेगा उसको गोली मार रहे हैं। आप ये बताइए, पूरे यूपी में तहस नहस मचा, बिहार में मचा है, बंगाल लूट रहे, कितनी सेना लगाए बंगाल में चुनाव जीतने के लिए। सम्राट चौधरी को केवल हमदर्दी दिखाने से कुछ होगा? क्योंकि हमदर्दी दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी रबड़ की मोहर है। गुजरात से शासन चल रहा, अमित शाह के हाथ में रिमोट है। अमित शाह कह देंगे चुप रहे तो चुप रहेंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। सम्राट चौधरी क्या है? रबड़ की मोहर है। सम्राट चौधरी के बस का कुछ नहीं है। जो 2 हत्या हुई यादवों की, सम्राट चौधरी के हाथ में नहीं है। हत्या कहीं से कराई जाती है, वो चुपचाप बैठे तमाशा देखे, वो नहीं चाहते खून बहे। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन पद की लालसा में सब कुछ झेलना पड़े। चिराग पासवान नहीं चाहते कोई बिहारी मारा जाए, लेकिन चिराग पासवान मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुर्सी अड़ी। अभी कह दें मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नहीं तो उसे गिरफ्तार करो, सुबह तक गिरफ्तार हो जाए। कथनी करनी में बड़ा फर्क है। उन सब में
कि जितने भी बीजेपी में जुड़े हैं, किसी नेता को बताओ, मौर्य की हत्या होती, मौर्य मंत्री की बोलने की हिम्मत नहीं होती, निषाद की हत्या होती, निषाद की बोलने की हिम्मत नहीं होती, राजभर की हत्या हुई, राजभर की हिम्मत नहीं होती, वर्मा की हत्या होती, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो टारगेटेड है, सबको एक एक करके पीट रहे, फूट डालो राज करो। इनका सिद्धांत ही फूट डालो राज करो, नफरत फैलाते रहो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो जघन्य हत्या हुई है, इसके लिए पूरे दिल्ली में बिहार के लोगों को ही नहीं, दिल्ली के लोगों को भी, क्योंकि भारत के नागरिक की हत्या हुई, एक इंसान की हत्या हुई, और हत्या उसने की है जो रक्षक है। वो आज भक्षक के रूप में विश्वास नहीं होता कि हथियार दिया गया, गुंडे जाते हैं तो डर लगता है, पुलिस के हाथ में हथियार है तो लगता है कि सुरक्षा होगी, और आप पता ही नहीं चलता, थाने में जाओ। कहने बिहारियों ने दिल्ली में कब्जा जमा रखा है और गाली भी दी उस लड़के को, पांडव कुमार को तमाम। अब देखो, वो विक्षिप्त मानसिकता का है। बिहारियों ने क्या कब्जा कर रखा है? बिहारी फ्री में खिला रहे हैं क्या? मत काम दो उनको, उनके बगैर काम नहीं चलेगा, दिल्ली सूख जाएगी। दिल्ली की हरियाली, डेयरियों की हरियाली, बगीचों की हरियाली, कल कारखानों में जो कुछ हो रहा है, उन मजदूरों का शोषण भी हो रहा है, तब भी वो अपने जीवन को यापन करने के लिए यहाँ की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड तो उस ऑफिसर के लिए चाहिए, उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कहाँ गया इनका बुलडोजर, कहाँ गई इनकी कानून व्यवस्था? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये कानून का राज नहीं, ये गुंडा राज है, ये मोदी का गुंडा राज। कहते थे बिहार में लालू का गुंडा राज खत्म हो गया, मोदी का गुंडा राज दिल्ली से लेकर बिहार तक है। मोदी का गुंडा राज दिल्ली से लेकर बिहार तक है। और इस पूरी खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है एडवोकेट दान बहादुर यादव ने। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के केवल हमदर्दी दिखाने से तो कुछ नहीं होगा। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।